मिथुन लगन चंद्रमा अष्टम स्थान में। जय माता की मित्रों, हम लोग मिथुन लगन में चंद्रदेव के पाठों का अध्ययन कर रहे हैं। आज बात करते हैं अगर अष्टम स्थान में हो तो किस तरह के फल प्राप्त हो सकते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि पाठों का नियम है, कई बार शुरू में बता देते हैं, कई बार लास्ट में बताते हैं, लेकिन ये चीजें फिक्स है। और बताने का कारण भी केवल इतना है कि आपके दिमाग में पूरी तरह ये चीज सेट हो जाए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो चैनल का उद्देश्य आपको सिखाना है। इस चैनल का उद्देश्य ये नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट करके आपको बहुतों को जोड़ के उसके बाद में आपकी कुंडलियां देख के आपसे फीस ली जाए। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है और न आज तक हमने किसी से कोई फीस ली है। समय भी नहीं मिलता किसी की कुंडली का अध्ययन करने का। और कभी कभार चैनल में भी कमेंट आए हुए कि बहुत बार पर्सनली उनसे बात करके उनको कुछ बताया गया है, लेकिन उसके लिए हम हाथ जोड़ के आपसे क्षमा मांग सकते कि न तो इतना समय है और न इतना इच्छा रहता है कि कुंडली देखने का काम आपके साथ धन का उपयोग ये सब करें। कभी इच्छा नहीं हुई, कभी भगवान ने ऐसा दिमाग दिया भी नहीं। अपनी सर्विस है उसमें खुश है, जो ईश्वर दे रहा है, जो प्राप्त हो रहा है, परिवार का खर्चा चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। चैनल चलाने का कारण शुरू में हमने आपको बताया भी था कि लॉकडाउन की वजह से 5-6 महीने तक स्टॉप रहना पड़ा वर्क वगैरह से। तो आदमी का जिस क्षेत्र में जो पसंद होता है, खाली बैठ के क्या करेगा। तो जब इनसे जुड़े, जब सब कुछ देखना और सुनने को मिला, थोड़ा मन में अच्छा अनुभव नहीं हुआ कि आज ज्योतिष के नाम से डर लगने लग गया। शनिदेव और राहु केतु देव की बहुत बड़ी विडंबना आज हम लोगों ने बना दी। ऐसा एटमॉस्फेयर बना दिया कि जैसे यही तीनों ग्रह है जो आपको सब पीड़ा दे रहे, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी ग्रह किसी भी जीव को कभी भी कोई पीड़ा नहीं देते। पीड़ा के कारण हम लोग खुद हैं, सुख के कारण भी हम लोग खुद ही है। कोई ग्रह का इसमें कोई योगदान नहीं होता है। ग्रह अपनी गति से ब्रह्मांड में विचरण करते हैं और उसके अनुसार, उसकी रश्मियों के अनुसार जिस बॉक्स को, जिस मशीन को, जिस जीव को, हम लोग बॉक्स, मशीन, जीव कुछ भी बोल सकते हैं, वही हम लोगों के सॉफ्टवेयर में जैसी रश्मियां उसकी प्राप्त हो रही है और उसके अनुसार वो अपनी कैलकुलेशन करके हम लोगों का अपना चित्त हम लोगों को जो देता है, वो सुख और दुख के रूप में हम लोगों को प्राप्त होता है। अष्टम स्थान में चंद्रमा मतलब आपका धनेश अष्टम स्थान में। आप जुए सट्टे में जा सकते हैं, कोई लॉटरी खेलने में जा सकते हैं, अचानक से आपको धन प्राप्त हो सकता है। उस समय ये चीजें थी नहीं जब ज्योतिष शास्त्र की रचना हुई। न लॉटरी थी, न सट्टे थे। तो गड़ा हुआ धन बताया गया। और वर्तमान समय में अगर इसको प्रिडिक्ट करें, आप शेयर मार्केट से, सट्टे में पैसा कमा सकते हैं। आपने कोई लॉटरी टिकट खरीदा और उसमें आपको इनाम बहुत बड़ा निकल गया, वैसा कुछ प्राप्त हो सकता है। बाकी ग्रहों का भी योगदान इसमें रहेगा, अकेले चंद्रमा का नहीं होता है। लेकिन फिर भी अष्टम स्थान में अगर धन स्थान का स्वामी अष्टम स्थान में बैठता है तो अचानक धन प्राप्ति आपको करवाता है। कुछ रोगों की मात्रा बढ़ सकती है, भोगों से दूरी हो सकती है। शरीर में कुछ बचपन में इस तरह के रोग हो सकते हैं जो जल संबंधी, चंद्रमा से संबंध में, सर्दी है, कफ खांसी है, एलर्जिक प्रॉब्लम है, वो सब आपको प्राप्त हो सकती है। तो बचपन में जिस तरह का बच्चे का इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए जिस तरह का काम हम लोगों के घर में बड़े बुजुर्ग महिलाएं करती थी, आज के समय में वो प्राप्त नहीं हो रहा है।
शहरों में डॉक्टर के द्वारा दवाइयाँ मिल रही है। बहुत कुछ चीज़ें उस समय की हम लोग भूल चुके कि चंद्रमा को उसी समय ठीक कर दिया जाता था। 7 तरह की धातुओं का बना के कुछ मूर्ति अपने धर्म के अनुसार बच्चे को पहनाया जाता था। वैसा ही कुछ लिक्विड या वैसा ही कुछ खान पान माताएं बहनें खाती थी, जिससे बच्चा उसी तरह के दुग्धपान करके उस तरह का उसका शरीर सॉलिड हो, इम्यून सिस्टम बने। आजकल ये सब चीज़ों को हम लोगों ने रूढ़िवादी परंपरा या बहुत कुछ और कुछ बता के हम उस मैटर में जाना नहीं चाहते, क्योंकि ये ज्योतिष का चैनल है, समाज को सुधारने का चैनल नहीं है। अगर हम लोग उस दिनचर्या को या उन बातों को अपने परिवार में जो भी बुजुर्ग महिला है प्रेजेंट, उनसे पूछ के अगर बच्चे को उसी समय ये सब चीज़ें ठीक करती जाए तो बच्चे की वो लॉन्ग लाइफ नहीं रहती, वो उसी समय ठीक हो जाती। चंद्रमा अष्टम स्थान में, खासकर मकर राशि में, ये व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक होता है। कुछ बनावट चेहरे की बड़ी सुंदर होती है, अजीब सा कुछ आकर्षण होता है। शनिदेव और चंद्रदेव का इस तरह का, क्योंकि शनिदेव की राशि है, तो इस तरह का कुछ आकर्षक व्यक्तित्व है। जैसे बाल बहुत घने हो, चेहरे की कटिंग बहुत सुंदर हो, दूर से देखने में इफेक्ट आता हो। अब बातों के ऊपर निर्भर है कि वो आदमी किस तरह का है। कम बोलने वाला, बोली हुई बातों या सुनी हुई बातों पे रिसर्च करने वाला, ऐसा इंसान रिसर्च या साइंस में भी जा सकता है। ऐसा इंसान ज्योतिष में भी प्रोग्रेस कर सकता है, तंत्र और मंत्र में भी जा सकता है। कुछ अलग तरह का इफेक्ट या अलग तरह का ज्ञान जो इनके चित्त को हमेशा आंदोलित करता है, वो अलग हटके हो सकता है। हमेशा चेहरे के भावों से आप इसका पता नहीं कर सकते ऐसे इंसानों का कि वो सुखी है ना दुखी है। लेकिन रिसर्चर होता है ऐसा इंसान, शेयर मार्केट में, सट्टे में, जुए में अगर जाता है तो ऐसे ही नहीं जाएगा। वो बहुत रिसर्च करता है, उसके ऊपर बहुत कुछ सोच समझ के वो पांव रखता है। लॉटरी एक अलग मैटर हो गया, लेकिन शेयर मार्केट में पूरी तरह रिसर्च करने के बाद में वो ट्रेडिंग का काम करता है। घाटा कभी हो सकता है, लेकिन प्रायकर ऐसे इंसान मुनाफा कमाते हैं। अष्टम स्थान से यात्राएं, शारीरिक स्वास्थ्य, अचानक धन प्राप्ति, ज्योतिष या ज्योतिष के समकक्ष कोई ज्ञान जो रहस्य से परिपूर्ण हो, जो आम इंसान को आसानी से प्राप्त नहीं हो, इन सब चीजों से वो धनागम कर सकता है और उस धन को भी अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने घर के लिए व्यय करने वाला होता है। अपने लिए या अपने सुखों के प्रति वो नगण्य या गौण रहता है, लेकिन उस रहस्य से संबंधित ज्ञान के प्रति, कुछ सृष्टि के विषय में रिसर्च करने वाला, कुछ अलग तरह की रिसर्च करने वाला, अगर बाकी ग्रहों का सपोर्ट मिले और साइंस वगैरह में या डॉक्टर के पेशे में आ जाए, तो ऐसा इंसान कुछ अलग ही फार्मूला बना के दवाइयों का रोगियों को बहुत अच्छी तरह से ठीक करने वाला हो सकता है। खान पान के समय में, विषय में कुछ विशेष रुचियां इनकी होती है। लिक्विड पेय ज्यादा लेते हैं, पानी से दूरी बना सकते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। लिक्विड के प्रति या पानी के प्रति इनका आकर्षण तो होता है, लेकिन दूरी बना के रखते हैं। तो बचपन से जैसे तैराकी का है, स्विमिंग का है, ऐसी कुछ ट्रेनिंग ऐसे बच्चों को देनी चाहिए। दूसरे स्थान को देखते हैं, अपने स्थान को देखते हैं, तो जाहिर है यहां इस स्थान से ये इनकम करेंगे। सोशल मीडिया के द्वारा हो सकती, अपने शौक को बिजनेस बना सकते हैं, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे और कोई चीज,
जो ज्ञान के संबंध में हो, ट्रेवलिंग के संबंध में हो, वो सब लाइन में भी ऐसे इंसान जा सकते हैं। मकर राशि में आपका उत्तराषाढ़ा का दूसरा, तीसरा और चतुर्थ चरण आएगा, जिसका स्वामित्व सूर्य देव के पास है। वो सूर्य देव आपकी कुंडली में मिथुन लगन वालों के लिए तीसरे स्थान का स्वामित्व रहता है और चंद्रमा से सिंह राशि अष्टम होती है। तो यहां पे इनका कुछ विशेष अलग ही महत्व हो जाता है। सूर्य कहां पे विराजमान है, उसका अपना एक अलग महत्व है। किस तरह का पराक्रमी होगा इंसान, वो सूर्य की प्लेसमेंट से पता चलेगा। लेकिन ऐसा इंसान अगर उत्तराषाढ़ा में है तो ज्ञान के लिए या अपने गोल के लिए या अपनी अचीवमेंट के लिए बिना थके निरंतर लगा रहता है और वो ज्ञान भी ऐसा प्राप्त करता है जो समाज को, अपने परिवार को या अपनी भी आत्मा को उन्नति या उत्थान में लगे। उसके बाद में श्रवण नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, जिसका स्वामित्व खुद चंद्रदेव के पास है। अब अगर श्रवण नक्षत्र में है चंद्रमा और बाकी ग्रहों का क्या योगदान है, किस तरह का प्लेसमेंट है, वो बहुत कुछ निर्भर करता है। यहां पे आदमी खूबसूरती के मामले में हो, विषय भोगों के मामले में हो, जल संबंधी क्रीड़ाओं या जल संबंधी व्यापार के मामले में हो, बहुत अच्छे फल प्राप्त करवाता है आपको। धनिष्ठा नक्षत्र का पहला और दूसरा चरण आएगा, जिसका स्वामित्व मंगल देव को प्राप्त है। यहां पे कुछ स्किन डिसीज वगैरह की प्रॉब्लम आपके शरीर में निरंतर लगी रह सकती, लेकिन बल की मात्रा में बढ़ोतरी हो सकती है। कुछ अलग टाइप की तरंग या गुस्से की मात्रा कभी कभार आपके दिमाग में आ सकती। नवमांश की बात करें तो मकर राशि में कोई भी ग्रह 3.20 डिग्री तक होने से मकर के ही नवमांश में रहेगा और यहां पे ग्रह वर्गोत्तमी हो जाता है। और प्रायकर वर्गोत्तमी ग्रह अच्छे फल प्राप्त करवाता है। कितनी मात्रा में अच्छे फल होंगे वो बाकी ग्रहों के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर मकर लग्न में चंद्रमा आपका वर्गोत्तमी है तो वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेगा और वो भी दूसरे चरण में। यहां पे इंसान देवतुल्य हो जाता है, बिना कोई अपना फायदा दिए दूसरों का भला करना अपने ज्ञान के द्वारा, चाहे वो ज्योतिष का क्षेत्र हो, चाहे साइंस या डॉक्टरी या वेद का पेशा हो, उसके द्वारा वो धन की चिंता नहीं करके वो उसका भला करने में निरंतर लगा रहता है और उसकी वजह से उसका नाम भी बहुत होता है। ऐसे इंसान की वाणी भी सिद्ध होती है और किसी को कभी भी बुरा भला कहने वाला ऐसा इंसान नहीं होता है, सबका हित सोचने वाला होता है। उसके बाद में कुंभ का नवमांश आएगा 6.40 डिग्री तक, 10 डिग्री तक होने से मीन का नवमांश, 13.20 डिग्री तक होने से मेष का नवमांश, 16.40 डिग्री तक होने से वृष का नवमांश, 20 डिग्री तक होने से मिथुन का नवमांश, 23.20 डिग्री तक होने से कर्क का नवमांश और 26.40 डिग्री तक होने से सिंह का नवमांश, 30 डिग्री तक होने से कन्या का नवमांश। अंश बल की बात करें तो सम राशि प्रथम 6 अंश तक मृतावस्था, 12 अंश तक वृद्धावस्था, 18 अंश तक युवावस्था, 24 अंश तक कुमारावस्था, 30 अंश तक बाल्यावस्था। चंद्रमा अष्टम स्थान में आपको सब कुछ देता है, मतलब कोई चीज की कमी आपको निरंतर सताएगी नहीं। कुछ समय के लिए कुछ तकलीफ आ सकती है, लेकिन वो फिक्स नहीं रहेगी। अचानक से कहीं से कोई प्रबंध होगा और आपका काम हो जाएगा, लेकिन पीड़ा जरूर देता है और पीड़ा भी प्राय अपनों के द्वारा प्राप्त होती है कि आप उनका भला करने में लगे रहते हैं और वो आपको कुछ नहीं समझते। ऐसा कुछ प्राप्त आपको हो सकता है, उससे दुखी नहीं होना।
आप अपने काम में लगे रहिए, प्रभु ने आपको उसी काम के लिए नियुक्त किया है और उसी के द्वारा आपकी आत्मा का उत्थान होना है। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। पाठ के संबंध में कोई भी बात हो आप निसंकोच कमेंट कीजिए, हर कमेंट का आंसर दे रहे हैं। और अगर कोई ऐसा कमेंट है जिसका शब्दों में आंसर देना मुश्किल है तो कोशिश करेंगे उसका स्पेशल एक वीडियो बना के आपको पोस्ट करने का। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।